अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ये कौन होते हैं, इनके क्या फंक्शन होते हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट, आज इसी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होते हैं इनको भारत के महान्यायवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में? महान्यायवादी। तो ये इसको अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये कह सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी लीगल मैटर्स होते हैं उनको ये देखते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज़ डिफाइंड इन आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लैंग्वेज से समझते हैं कि इनके बारे में क्या दे रखा है, फिर इसको हम और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही मस्ट बी क्वालिफाइड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये आपके क्लॉज 1 में दे रखा है, 76 के क्लॉज 1 में दे रखा है कि दैट ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही मस्ट possess क्वालिफिकेशन एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाउ क्लॉज 2 में दे रखा है कि दैट his duty is to give advice to the government of India upon legal matters। फिर क्लॉज 3 में दे रखा है कि that he shall have a right to audience before any court, यानी कि ये किसी भी कोर्ट में जाके ये सुनवाई कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में, भारत की किसी भी कोर्ट में जाके। फिर क्लॉज 4 में दे रखा है कि दैट ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। किसके प्लेजर से ये होल्ड करते हैं ऑफिस? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो अब हमने सेक्शन 76 में जो 4 क्लॉजेस थे उनको पढ़ लिया, ठीक है? अभी समझा नहीं है, अभी हम इनको समझेंगे अच्छे से। तो जो फर्स्ट में बोला गया था कि दैट ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो ये इनकी जो नियुक्ति होगी वो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा एंड ही मस्ट बी क्वालिफाइड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो क्वालिफिकेशन होंगी, जो हम लोगों ने अभी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो ये होती हैं दैट ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी एज अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 5 years, यानी कि 5 years एज अ जज रहे हो किसी भी हाई कोर्ट में, और या फिर 10 years एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट होना चाहिए, और या फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो क्वालिफिकेशंस हैं ये 4, ये इसके पास भी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज हो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने की जो क्वालिफिकेशंस हैं उन क्वालिफिकेशन को ये होल्ड करता हो, मतलब उन वो क्वालिफिकेशन इसके पास होनी चाहिए, यानी कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, या उसके पास 10 years एज एन एडवोकेट होना चाहिए 10 years का, 5 years एज अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट होना चाहिए, या फिर कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। फिर इनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं ये क्या करते हैं, ये भारत सरकार के जो भी लीगल मैटर्स होते हैं उनको ये देखते हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं और भारत सरकार को उनके लीगल मैटर्स में एडवाइस देते हैं। इनका जो टर्म होता है वो कोई फिक्स नहीं होता। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट आते हैं ये तब तक अपने ऑफिस में होल्ड रखते हैं। अगर इसको हम समरी फॉर्म में जानना चाहें, इसके शॉर्ट नोट्स अगर हम जानना चाहें, तो हम इसको शॉर्ट नोट के उससे हम ये बोल सकते हैं कि दैट ही इज़ अ फर्स्ट लॉ ऑफिसर, ही इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज डिफाइंड इन आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, he is appointed by the president and he must possess such qualification as a judge of the Supreme Court possess. He gives his duty, he gives legal advice to the government of India, and he hold office during the pleasure of the president, means his not any fixed term is defined, he hold office during the pleasure of the प्रेसिडेंट। होप आज आपको अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के बारे में, भारत के महान्यायवादी के बारे में अच्छे से पता हो गया होगा, और इसी टाइप की नॉलेज जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।